चलिए भाई, तो यहाँ पर पाइप एंड सिस्टम शुरू करते हैं और जो-जो दिक्कतें हैं आपके एप्लीकेशन में 2 दिनों के अंदर में सब सॉल्व हो जाएँगी। सारी चीज़ें हल हो जाएँगी, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, देखो जैसे तुम्हारा टाइम एंड वर्क था, जैसे तुम्हारा वर्क एंड वेज था, वैसे ही तुम्हारा पाइप एंड सिस्टम भी है। बस पाइप एंड सिस्टम में क्या होता है कि अगर एक नल टंकी को भरने का काम करती है, तो दूसरा नल टंकी को खाली करने का काम करती है। या ऐसा भी हो सकता है कि 3 नलों में 1 भरे और 2 खाली करे या 2 भरे और 1 खाली करे। ऐसी कई सारी संभावनाएँ मेरे भाई यहाँ पर बनती नज़र आती हैं। तो इसमें थ्योरी के नाम पर तो हमें कुछ ख़ास पढ़ना है नहीं। जो तुमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा, जो तुमने वर्क एंड वेज में पढ़ा, बस वही चीज़ मेरे भाई कंटिन्यू करके आपको वर्क एंड वेज के बाद पाइप एंड सिस्टम में कंटिन्यू रखना है। तो सीधा अपने को जो है यहाँ पर टाइप वाइज़ चलेंगे और टाइप वाइज़ के अंदर में एक-एक बातों को समझेंगे, जिसमें सबसे पहला टाइप ही आपका आता है बेसिक क्वेश्चन्स का। तो आइए चलिए मुझे लगता है इस सवाल का उत्तर आप दे सकते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने सीजल 2024 का है कि पाइप एल जो है किसी पूल को 30 घंटे में भर सकता है, एम जो है उसको 45 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप को ओपन किया गया किसी भी एम्प्टी पूल में, तो मुझे बता दो ये भरने में कितना समय लेंगे? दोनों के दोनों पाइप क्या करने का काम करते हैं? तो भरने का काम करते हैं। क्या काम करने हैं? भरने का काम करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ बोलेंगे सर पाइप एल जो है, वो किसी भी टंकी को कितने देर में भरेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 30 घंटे में। और एम किसी भी टंकी को कितने देर में भरेगा? तो 45 घंटे में। अब 30 और 45 का जो एलसीएम है वो हमारा 90 हो जाएगा। 30 का 3 गुना और 45 का 2 गुना। मेरे भाई यहाँ बता दो मिलकर के कितने देर में भरेंगे? तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? तो टाइम बराबर में वर्क और अपॉन में एफिशिएंसी हो जाएगा, यानी 3 और 2 5 हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो टाइम हमें कितना लगा? तो 18 घंटा। टाइम हमें कितना लगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 18 घंटा। आप चाहिए तो इसको एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं और आप अगर चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट फ़ॉर्मूला से भी कर सकते थे। और फ़ॉर्मूला हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है कि अगर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर किसी भी काम को यहाँ पर जो है वो एक्स घंटे में करता है। आप ऐसे समझो, ए किसी काम को एक्स घंटे में करता है, बी किसी काम को वाई घंटे में करता है, तो मिल करके कितने में करेंगे? तो एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। मिल करके कितने देर में करेंगे? तो यहाँ पर एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो अगर हम यहाँ देखें तो मिल करके कितने देर में करेंगे? तो मेरे भाई 30 इंटू 45 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम यानी 75 हो जाएगा। ठीक है? आप यहाँ देखो 15 से मेरे भाई 2 बार में और 15 से मेरे भाई 5 बार में, 5 से हमारा 9 बार में और 2 इंटू 9 मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा और कौन-सा ऑप्शन आएगा? तो सी आएगा। लेकिन याद रखना मेरे भाई यहाँ पर ये वाला फ़ॉर्मूला तुम तभी लगाते हो जब या तो दोनों के दोनों भरने वाले हों या फिर दोनों के दोनों खाली करने वाले हों। अगर मेरे भाई यहाँ पर एक भरने वाला हुआ और एक खाली करने हुआ, तो यहाँ पर तुम जो है मेरे भाई इस फ़ॉर्मूले को नहीं लगा पाओगे। नहीं लगा पाओगे मतलब नहीं लगा पाओगे। आ जाओ चलो प्रश्न संख्या 2 देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा पढ़ना। इसमें यहाँ पर कहा गया कि एक टैप किसी टंकी को 4 घंटे में भरता है, दूसरा टैप उसी टंकी को 6 घंटे में भरता है। दोनों को साथ में एक ही टाइम पर खोल दिया जाए, तो यहाँ पर कितने देर में लगेगा? अब दोनों के दोनों तो भरने वाले हैं, तो हम फ़ॉर्मूले से भी जा सकते हैं और हम एलसीएम मेथड से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ 4 घंटा और यहाँ पर मेरे भाई 6 घंटा और यहाँ दोनों का सम देखेंगे तो 10 घंटा। आप यहाँ पर मेरे भाई सॉल्व करिए, यही आपका आंसर है बहुत बेहतरीन तरीके से। 2 से आप काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, तो मेरे भाई यहाँ 12/5 हो जाएगा। 12/5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 से इसको भाग करें, 2 सही 2/5 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर इतना घंटा हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 घंटा और 2/5 को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें, इसमें कन्वर्ट करें मेरे भाई यहाँ 2/5 में मिनट में कन्वर्ट करें, तो यहाँ पर मेरे भाई 5 से आप काटोगे तो 12 बार में, जिसको हम यहाँ पर कहेंगे 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट। ठीक है? क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 घंटे 24 मिनट हो जाएगा। ठीक है? तो आप यहाँ पर देखो जब दोनों के दोनों भरने वाले होते हैं, तो हम इसमें डायरेक्ट भी जा सकते हैं और हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो हम इसमें दोस्तों फ़ॉर्मूला भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं भाई? फ़ॉर्मूला भी लगा सकते हैं। चलो उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया से तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई दिक्कत होगा तो सीधा बता देना मतलब, ठीक है? ऐसे परेशान नहीं होना है। आ जाओ चलो, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब इसका सवाल का जवाब कौन दे पाता है। देखना पाइप ए जो है किसी टंकी का 50% 6 घंटे में भरता है, बी जो है उस टंकी को मेरे भाई 18 घंटे में भरता है। अब कहा गया दोनों पाइपों को हम सेम टाइम पर खोलते हैं तो कितना समय लगेगा? विल द एम्प्टी टैंक बी कंप्लीटली फिल्ड? मैंने हमेशा ये बात आप लोगों से कहा है कि अगर कोई किसी कार्य का 1/4 करता है, 1/3 करता है, आधा करता है, तो हमेशा ये पता करो कि उसे पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। क्या ये बात मैंने कही है कि नहीं कही है? आप मुझे ये बताओ। सर वर्क एंड वेजेस की क्लास क्यों नहीं कर रही है? नहीं कर है तो परेशान मत हो। हमारी टीम लगी पड़ी है और मैंने कहा भी था कि अभी 1-2 दिन का समय लगेगा सारी वीडियोज़ को एक्सपोर्ट करने में। एक बार हमारे सारे वीडियोज़ एक्सपोर्ट हो जाएँगे, तो आपको एक-एक क्लास, एक-एक बैच की सब दिखना शुरू हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी।
ठीक है? चलो मेरे भाई यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। तो ईच 6 घंटे में टैंक का 50% भाग। अगर आप मेरे भाई 50% काम जो है 6 घंटे में करते हैं, तो आप पूरा काम कितने घंटे में करेंगे? 12 घंटे में। आधा काम करने में 6 घंटे तो पूरा काम करने में 12 घंटे। तो मेरे भाई यहाँ पर ये पूरा काम करने में कितना घंटे लगेगा? तो 12 घंटे लगेगा। कितना लगेगा? तो 12 घंटे। बी उसी टंकी को भरने में कितना लगेगा? तो 18 घंटे। बी उसी टंकी को भरने में कितना लगेगा? तो 18 घंटे। अब या तो आप इन दोनों में मेरे भाई फ़ॉर्मूला लगा लीजिए और या फिर आप एलसीएम मेथड से भी कर लीजिए। दोनों में जो आपको उचित लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 12 और 18 का जो एलसीएम है वो 36 होगा। 12 का 3 गुना 18 का मेरे भाई 2 गुना। टाइम की अगर बात करें तो टाइम बराबर क्या होगा? तो 36 और बटे में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 से भाग करो तो 7 सही 1 बटे मेरे भाई यहाँ पर 5 घंटा हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखें तो इन्होंने बदतमीज़ों ने क्या कहा? मिनट में। तो मिनट में कहा तो ठीक है ना भाई फिर। आप यहाँ पर ये देखो ये आपका आवर में आ गया है, ये किस में आ गया है? तो आवर में आ गया है। बस इसी आवर को मिनट में बदलना है। तो आप यहाँ पर ये कह दो कि सर ये 36 बटे में 5 है, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे। 5 से मेरे भाई यहाँ पर 12 मेरे भाई गुणा कर दो, बात खत्म। 12 का 6 गुना 72 और 12 तिये के 36 और 6 42 और 1 43 इतना मिनट मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। 432 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे भाई यहाँ पर वो करेक्ट आंसर है। ठीक है? आ जाइए चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं क्या कहा गया है। ठीक है? पढ़िए ज़रा जल्दी से पढ़िए। 4 नंबर सवाल सीजल 2024 का है। अ पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 5 मिनट, अनदर पाइप कैन एम्प्टी इट इन 6 मिनट। अब यहाँ से तुम्हारा मामला गड़बड़ा जाएगा अगर तुम डायरेक्ट फॉर्मूले से जाओगे, क्योंकि एक भरने वाला है और एक खाली करने वाला है। और मैंने कहा था फॉर्मूला को वहीं लगाना जहाँ दोनों के दोनों भरने वाले हों या दोनों के दोनों खाली करने वाले हों। ठीक है? उसके पहले तुम फॉर्मूले को मत लगाना। तो ज़रा गौर से पढ़ो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। एक पाइप किसी टंकी को मेरे भाई भरता है और वो कितने में भरेगा? तो ज़रा गौर से देखो यहाँ पर। देख रहे हैं फिल एन एम्प्टी टैंक। अरे बाप रे! ठीक है? ये मेरे भाई फिल करेगा एक एम्प्टी टैंक को मेरे भाई 5 मिनट में और दूसरा जो होगा एम्प्टी करेगा उसको कितने मिनट? 6 मिनट में। तो कहा गया बोथ पाइप आर वर्किंग साइमल्टेनियसली, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक। एक भरने का काम करता है और एक मेरे भाई यहाँ पर खाली करने का। एक भरने का काम करता है और एक खाली करने का। ऐसे सवालों को हम कैसे बनाते हैं और ऐसे सवाल ही होते हैं रियल में पाइप एंड सिस्टम के सवाल। ठीक है? तो अगर हम देखें तो मेरे भाई जो व्यक्ति भरने का काम कर रहा है, तो वो भरने का काम कर रहा है तो कितने मिनट में कर रहा है? 5 मिनट में कर रहा है मेरे भाई। और दूसरा जो खाली करने का काम कर रहा है वो कितने देर में कर रहा है? तो खाली करने का काम मेरे भाई यहाँ पर 6 मिनट में हो रहा है। तो भरने के लिए प्लस और खाली करने के लिए माइनस, भरने के लिए प्लस और खाली करने के लिए माइनस। बस आपको इतना समझना है, भरने के लिए प्लस और खाली करने के लिए माइनस। जो भरेगा उसके लिए प्लस, जो खाली करेगा माइनस। अब आप मुझे एक बात बताओ, 5 का और 6 का जो एलसीएम है वो हमारा 30 हो गया मेरे भाई यहाँ पे। कितना हो गया? तो 30 हो गया। 5 का मेरे भाई यहाँ पर 6 गुना और 6 का हमारा कितना मेरे भाई? माइनस का 5। माइनस को माइनस से गुणा करने पर ही प्लस आता है। माइनस को माइनस से ही मेरे भाई यहाँ पर गुणा करने पे क्या आता है? तो प्लस आता है। ठीक है? अब यहाँ पर आप अगर देखिए कि सर सवाल में यहाँ पर ये कहा गया कि कितना समय लगेगा तो हम इसे कैसे बनाएँगे? इतना समय लगेगा तो हम इसे मेरे भाई यहाँ पर कैसे बनाएँगे? हाउ मच टाइम विल इट टेक? तो यहाँ पर ये जो टाइम लगेगा ये कैसे लगेगा आप ज़रा देखो। कितना समय लगने वाला है? तो अगर हम टाइम को देखें तो टाइम बराबर हमेशा याद रखना वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होता है। वर्क की जगह पर हम कितना लेंगे तो ये हमारा क्या है? तो ये हमारा वर्क है। और एफिशिएंसी की जगह पर क्या लेंगे? तो दोनों की क्षमता को लेते हैं। इसकी भी क्षमता को और इसकी क्षमता को। ये हमारा प्लस का 6 है और ये माइनस का 5 है। तो इट मीन्स हमारे सामने क्या हो जाएगा? 30 और ये 6 माइनस 5 यानी 130/1 कितना हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है? बहुत ही क्लियर मेरे भाई यहाँ पर ये है, जो सामने आप देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है? आ जाइए चलिए 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कहा गया है? 5 नंबर सवाल को पढ़िए मेरे भाई। बोला गया एक पाइप है जो यहाँ पर क्या करती है और इस पाइप को मेरे भाई यहाँ देखो क्या कहा गया है? फिल अ टैंक इन 30 आवर। एक पाइप जो है टंकी को भरने का काम कितने देर में करती है? 30 घंटे में। ड्यू टू अ लीकेज एट द बॉटम, ठीक है, इट इज फिल्ड इन 50 आवर। और लीकेज होने के कारण यहाँ पर देखो अगर ये लीकेज नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? इट इज फिल्ड इन 50 आवर। ये 50 आवर में ना भर करके 30 घंटे में भर गया होता। हाउ मच टाइम विल द लीकेज टेक टू एम्प्टी द कंप्लीटली टैंक? अब ऐसे मान करके चलो कि आपकी मम्मी कहती हैं कि बेटा मोटर चला के आ जाओ, टंकी भर जाएगा। तो आप जाते हो, मोटर चला देते हो, 30 घंटे में नॉर्मली टंकी भर जाती है। आज आप जा रहे हो और आपने देखा यार 50 घंटे हो गए, अब जाकर टंकी भरी है, मतलब कुछ तो मामला गड़बड़ है। यानी टंकी के अंदर में कोई छेद होगा जो पानी को निकाल रहा होगा। हो सकता है हम भर रहे होंगे 10 लीटर तो 5 लीटर निकल जा रहा होगा, खाली 5 ही लीटर जा रहा होगा, या 6 लीटर जा रहा होगा, 4 लीटर निकल जा रहा होगा। इसी कारण मेरे भाई यहाँ पर इसी कारण कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर पानी जो है हमारा लीकेज हो गया। ठीक है? अब इसी बात को मेरे भाई यहाँ पर जो आप कैसे व्यक्त करते हो लैंग्वेज में ज़रा देखो। आप यहाँ पर जब व्यक्त करोगे तो आप यहाँ ये बोलोगे, सर समझो मेरी बात को। क्या कहा गया है? अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर। अगर एक अकेला पाइप होता, देखो ऐसे मानो यहाँ पर ये जो टंकी है, ये मेरे भाई एक पाइप होता और एक पाइप इसको भर रहा होता ना, तो ये पाइप मेरे भाई यहाँ भर रहा होता तो कितने घंटे में भर देता? 30 घंटे में। ये पाइप मेरे भाई भरता तो कितने घंटे में भरता? 30 घंटे में। ठीक है? लेकिन लीकेज होने के कारण में क्या होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर पाइप इससे भर रहा है और लीक इससे हो रहा है। ठीक है? हो सकता है ये 10 लीटर भर रहा हो तो 4 लीटर निकल जा रहा हो।
हो सकता है ये 10 लीटर भर रहा हो तो 6 लीटर निकल जा रहा हो, यानी कुछ तो पानी निकल रहा है ना। अगर नहीं निकलता तो मेरे भाई 30 घंटे की जगह पे यहाँ पर ये कितना घंटा ले रहा है, तो इस प्रोसेस में ये 50 घंटा ले रहा है। यानी सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर पाइप काम करेगा टंकी को भरने में तो कितना लेगा 30 घंटा। सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चों पाइप काम करेगा तो कितना घंटा लेगा 30 घंटा। लेकिन एक तरफ से पाइप भरने का काम करता है और दूसरी तरफ से मेरे भाई यहाँ पर ये लीक करने का। ये भरने का, ये लीक करने का, ये भरने का और ये लीक करने का। यानी दोनों काम करेंगे तो 50 घंटा। पाइप भरने का काम करेगा, लीक खाली करने का तो कितना लगेगा 50 घंटा। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो एलसीएम हमारा क्या होगा? तो एलसीएम हमारे सामने 150 होगा। 30 का 5 गुना और 50 का 3 गुना। अच्छा, एक और मज़े की बात हम तुम लोगों को बताते हैं। दोनों केस में क्या हो रहा है तो भरने का काम। यहाँ भी भरने का काम और यहाँ भी भरने का काम। तो जब दोनों केस में होगा भरने का काम तो क्या लिखेंगे प्लस। अब बोलोगे सर पानी यहाँ भर कहाँ रहा है? यहाँ तो लीक भी काम कर रहा है। अरे बिल्कुल लीक काम कर रहा है। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे मान करके चलो कि जो भरने वाला व्यक्ति है उसकी क्षमता कितनी है 5। ये पाइप जो है इससे 5 लीटर पानी आ रहा है। लेकिन टंकी में कितना लीटर रह जा रहा है 3, यानी ये कितना खाली कर रहा है 2 खाली कर रहा है। जब ये 5 भर सकता है तो टंकी में 3 लीटर ही क्यों जा रहा है? क्योंकि 2 खाली कर रहा है। तो जैसे ये 5 भरता था 3 ये निकाल देता था। ऐसे मान के चलो 5 भरता था 2 निकल जाता था तो टंकी में खाली 3 लीटर ही पानी रहता था। कितना रहता था 3 लीटर। तो जब भी तुम्हारे सामने ऐसा कहा जाए कि एक पाइप फलाने देर में भर सकता है, तो पाइप हमारा फलाने देर में भर सकता है और पाइप और लीक दोनों मिल करके काम करें तो इतने देर में कर सकते हैं, तो इतनी देर में कर सकते हैं। यहाँ से आप उठाएँगे पाइप की वैल्यू जो कि है 5। अब 5 में से कितना घटाओगे कि 3 आएगा? 5 में से कितना घटाओगे कि 3 आएगा? तो 2। 5 में से कितना घटाओगे 3 आएगा यानी 2। ठीक है? तो मेरे भाई यहाँ पर 5 में से 2 घटाने पर 3 आ गया आपका। और कहा गया मेरे भाई हाउ मच टाइम विल द लीकेज टेक टू एम्प्टी द, मतलब यहाँ पर कितना समय लगेगा इस मेरे भाई लीकेज को यहाँ पर जो है, ठीक है, हाउ मच टाइम विल द लीकेज टेक टू एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड टैंक। अगर ये बदतमीज लीकेज अकेला काम करे तो कितने देर में ये खाली कर देगा। अगर यहाँ पर ये मेरे भाई काम करे तो क्या होगा? तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये मेरे भाई यहाँ पर वर्क है और उसके बाद में यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी कितनी है तो 2 है। अगर हम इसको काटे तो मेरे भाई यहाँ पर 75 होगा और ये 75 कौन सा ऑप्शन होगा तो डी फॉर देवसेना होगा। 75 कौन सा होगा तो डी फॉर देवसेना होगा। 75 कौन सा होगा तो डी फॉर देवसेना होगा। भाई आपके पास कल की क्लास की तो रिकॉर्डिंग है तो उसको अपलोड करवा दो। हाँ, बच्चे कह रहे हैं नहीं दिख रहा है। पहली क्लास की भी रिकॉर्डिंग होगी हमारे सिस्टम में, आप सिस्टम से डलवा दो। क्यों उनके भरोसे बैठे हो आप अपना तो ज़िम्मेदारी समझो। चलिए मेरे भाई आप यहाँ पर इस सवाल को बनाइए, 6 नंबर क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से। फटाफट बनाइए मेरे भाई, यहाँ पर जल्दी बनाइए 6 नंबर। आपको वर्क एंड वेज की फर्स्ट क्लास और वर्क एंड वेज की सेकंड क्लास, ये मैं आपसे कहता हूँ आज रात में हम लोग इसको सॉल्व करके तभी मैं घर जाऊँगा, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊँगा। ठीक है? ये दोनों चीज़ें हम सॉल्व करा करके ही जाएँगे, आपको दिख जाएगा। और बाकी की जो क्लासेस हैं उसमें टाइम लगेगा, उसके लिए आप परेशान मत हो। बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर तुम लोग मेरे जिगर के टुकड़े हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिगर नहीं हो तुम लोग, जिगर के टुकड़े हो, जिगर कोई और है। ठीक है? हाँ, जिगर कौन है अब ये मत पूछना तुम लोग, ठीक है? आ जाओ चलो 6 नंबर क्वेश्चन पूछो, क्या पढ़ो क्या कहा गया? अ पाइप कैन फिल एन ओवरहेड टैंक इन 12 आवर बट ड्यू टू द लीक एट द बॉटम इट इज फिल्ड इन 18 आवर। अगर टंकी पूरी भरी हुई है तो लीक उसे कितना देर में खाली करेगा? बना तो दोगे तुम लोग यहाँ पे। बताओ पाइप जो है मेरे भाई यहाँ पर कितने देर में भरेगा तो 12 घंटे में। और अगर हम देखें लीक है बॉटम में जिसके कारण ये भर रहा है 18 घंटे में, तो पाइप प्लस लीक जो है मेरे भाई यहाँ पर 18 घंटे में। ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा है यहाँ पे। तो 12-18 का मेरे भाई यहाँ पर जो है एलसीएम ले लो। 12 का 3 गुना, 18 का 2 गुना। मेरे भाई आप ऐसे समझना एपी की वैल्यू कितनी है 3 है और 3 में से कितना कम किया गया तो 2 आ गया, तो मेरे भाई 1 कम किया गया। ठीक है? अगर हम यहाँ बात करें टाइम को लेकर के तो टाइम बराबर में क्या होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होता है। ठीक है? यहाँ पर ये हमारे सामने वर्क हो गया और यहाँ पर ये मेरे भाई 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने मेरे भाई 18 आ गया और ये हमारा जो है 18 बिल्कुल सही है। ठीक है? कहा गया नहीं, 1 सेकंड 18 हमने क्या निकाल दिया? क्वेश्चन में तो ये कहा गया ना कि लीक उसको कितना देर में खाली करेगा। यू शुड रिमेंबर इट। ठीक है? तो लीक उसे कितना देर में खाली करेगा तो टाइम बराबर हो जाता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। आप देखिए सर यहाँ पर काम कितना है तो 36 है और ये लीक का जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है? थैंक यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ठीक है? थैंक यू। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेरे भाई टीचर्स डे का गिफ्ट अभी से आना शुरू हो गया, पता नहीं किसी भाई ने भेजा है, कोई अमित गौतम है। ठीक है? अभी काफ़ी सारे आ रहे हैं, धीरे-धीरे खोला जाएगा, सब देखा जाएगा बाद में। तो हम यहाँ पर ये थे कि लीक इसको कितने देर में खाली करेगा, तो तुम जो ये साइन से परेशान होते हो, ये साइन से मत परेशान हुआ करो। ये साइन नेगेटिव साइन ये बताता है कि यार ये उल्टा काम करने वाला आदमी है, ये भरने वाला नहीं खाली करने वाला आदमी है। तो इसलिए साइन से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। जब सॉल्व करते वक़्त यहाँ पर उठाओगे तो ऐसा नहीं कर सकते कि 36 लो और नीचे में -1 लो। ले भी लोगे तो भी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तब भी -36 कह लो, ये कह लो। लेकिन हम बस साइन को यहाँ पर तब इस्तेमाल करते हैं जब 2 लोगों को रेफ़रेंस में लेना हो। जैसे मानो मुझे पी और एल दोनों को कहीं पे रेफ़रेंस में लेना हो, तो वहाँ मैं बताऊँगा कि एक प्लस करता है और एक माइनस करता है। अभी मुझे रेफ़रेंस में लेने की नीड ही नहीं है, तो मैं यहाँ नहीं देखूँगा। ठीक है? तो मेरे भाई ये मेरा काम है और ये खाली कितना करता है? 1 करता है तो 36 बटे कितना हो जाएगा? 36 आवर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। आ जाइए चलिए। 7 नंबर क्वेश्चन चलिए तुम लोग बनाओ तो। जल्दी से बनाओ मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया? फटाफट बनाओ, जल्दी से बनाओ और जल्दी से आंसर दो, मेंस का सवाल है। जल्दी बनाओ।
चलिए, आज की क्लास की पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी। सब्र करो ना रे तुम लोग, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये गायब हो गया। अरे बाबू बढ़िया एप्लीकेशन पे आए हो, थोड़ा समय लगेगा, सब्र करो, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब आ जाएगा। एक-एक वीडियो आ जाएगी, ठीक है? आ जाओ। एक नल एक टंकी को 5.5 घंटे में भरता है। एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में इतने घंटे का समय लगता है। कितने समय में रिसाव से टंकी का 30% हिस्सा खाली हो जाएगा? आप अगर देखेंगे यहाँ पर पाइप जो भरने वाला जो काम करता है, वो यहाँ पर क्या करता है? 2 बचे 10 और 1 11/2। तो यहाँ पर ये मेरे भाई हो जाएगा 11/2, ठीक है? और लीक के कारण यहाँ कितना लगा? तो मेरे भाई यहाँ पर पाइप प्लस लीक जो है वो कितना लगा? तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा, सही से पढ़िए, 4 8 32 और 1 33/4। कितना लगेगा मेरे भाई यहाँ पर? तो ये हो जाएगा हमारा 33 और बट्टे में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या करेंगे? 11 और 33 का जो एलसीएम है वो हमारा कितना है? तो 33 है। कितना है मेरे भाई यहाँ पर? तो 33 है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब आप ज़रा देखोगे तो आप यहाँ देखो ज़रा, 11 से कितनी बार में कटेगा? 3 बार में, 3 का डबल कितना हो जाएगा? 6। 33 से कितनी बार में कटेगा? 1 बार में, 1 का 4 गुना हो जाएगा 4। यहाँ पर जहाँ पाइप 6 लीटर भर सकता था, तो टंकी में 4 क्यों पहुँचा? 6 में से कितना माइनस करोगे? 4 आएगा, तो मेरे भाई 2 माइनस करोगे। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया, इन हाउ मच टाइम विल द लीक अलोन एम्प्टी 30% ऑफ द टैंक? कितने समय में लीक 30% काम कर देगा? टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये मेरे भाई यहाँ पर वर्क है और इस वर्क का कितना परसेंट करना है? तो 30% मेरे भाई यहाँ पर करना है। कितना करना है? तो 30% करना है। कितना परसेंट करना है? तो 30% करना है। और मेरे भाई यहाँ पर कौन करेगा? तो लीक करेगा। कौन करेगा? तो लीक करेगा। लीक की वैल्यू कितनी है? तो 2 है। इस काम का 30% लीक कितने देर में खाली करेगा? अब ये समझो मेरे भाई यहाँ पर इस बात को। अगर तुम देखोगे तो तुम यहाँ पर क्या कहोगे? 33 नहीं है कि मेरे भाई यहाँ पर 99, 99 बटे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और ये हमारा क्लियर कट आंसर होगा, जहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन आंसर है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या कहा गया। 8 नंबर सवाल को जब आप पढ़ेंगे तो बड़ा प्यारा सवाल है ये। कहा गया 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 48 मिनट और 66 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो कितने मिनट के बाद बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 32 मिनट में भर जाए? ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 48 एंड 66 मिनट रेस्पेक्टिवली। अगर हम ए की बात करें, अगर हम बी की बात करें, तो ए हमारा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 48 मिनट में भर सकता है और बी की अगर हम बात करें तो ये हमारा 66 मिनट में कर सकता है। ठीक है, 2 पाइप ए और बी टैंक को इतने मिनट में और इतने मिनट में भर सकते हैं। अब उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर तो हम इसका एलसीएम कैसे लेंगे? तो हम इस कैल्शियम मेरे भाई यहाँ पर 48 का और इस कैल्शियम कैसे लेंगे? आप यहाँ देखो, हम यहाँ पर कहेंगे सर 2 से आप इसको काटो कितनी बार में? 24 बार में। और 2 से काटो सर 33 बार में। आप इसको सर 3 से काटो 8 बार में और 3 से काटो 11 बार में। ठीक है, जब आप इसके एलसीएम की बात करोगे तो एलसीएम मेरे भाई यहाँ पर क्या है? 2 × 3 6 × 8 मेरे भाई 48 और 48 × मेरे भाई 11। आप देखेंगे 8 आ गया, 8 4 12 आ गया, 528 आ गया। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो इन कैल्शियम कितना मिलेगा आपको? 528 मिलेगा। 528 मेरे भाई इसका कितना गुना है? तो 11 गुना है। और अगर आप इसका मेरे भाई यहाँ देखते हैं तो कितना गुना है? 8 गुना है। कितना है? तो 8 गुना है। आप समझिए इस बात को। एलसीएम लेना भी अपने आप में कला है, हालांकि मैंने बहुत लॉन्ग में थोड़ा बता दिया। आप अगर इसको अपने शॉर्ट में कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो मैं थोड़ा सा बेसिक बता करके चल रहा हूँ, बाद में मैं उड़ाना शुरू करूँगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़ो, ए और बी 48 और इतने में, ए और बी 48 और इतने में। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे, दोनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो कितने मिनट के बाद में बी को बंद कर देना चाहिए कि टंकी 32 मिनट में भर जाए? यहाँ देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ठीक है, दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया, कहीं कोई दिक्कत की बात है? बताओ यहाँ पे कहीं कोई परेशानी की बात है? कितने मिनट के बाद में बी को बंद कर दिया जाए? बी को बंद कर दिया जाए और फिर यहाँ पर कौन चले? तो ए चले, ताकि पूरा का पूरा जो कहानी है वो मेरे भाई यहाँ पर कितने मिनट में हो जाएगा? तो 32 मिनट में हो जाएगा। कितने मिनट में हो जाएगा? 32 मिनट में। यानी अगर हम देखें तो इसे कितना देर चलाना है ताकि यहाँ पर उसके बाद बी बंद कर दो और मेरे भाई पूरा पूरा टंकी जो है 32 मिनट में भर जाए। इस चीज़ को मेरे भाई लिखने के कई सारे तरीके हैं। आप इसको मेरे भाई यहाँ पर जो है ठीक है, बेसिक से भी जा सकते हो और आप इसको मेरे भाई यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच से भी जा सकते हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर मेरे भाई जो है हम बोलेंगे, समझिए मेरी बात को लेकर के, कैसे हम कहेंगे और क्या कहेंगे सर? वो देखो, कितने समय तक इसको खोलें? बी को बंद कर दें, फिर उसके बाद में ए को खोले रखें ताकि हो जाए। तो पहला तरीका जो लोग कहते हैं मैं उनके हिसाब से ही चल लेता हूँ। उनका ये कहना होता है कि सर मान लेते हैं यहाँ पर ये 3 मिनट के लिए खोला जाएगा, ठीक है, जैसे मानो 2 मिनट के लिए तो 32 में से 2 गया तो 30 आ गया, 4 मिनट के लिए 32 में से 4 गया 28 आ गया, 5 मिनट के लिए 32 में से 5 गया 27 आ गया, तो 3 मिनट के लिए तो 32 में से टी गया तो मेरे भाई कितना आ गया? 32 माइनस टी आ गया, 32 माइनस टी आ गया। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे तो ए प्लस बी इंटू मेरे भाई क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ए प्लस बी को यहाँ कितने देर के लिए खोला जाए? तो टी के लिए खोला जाए, और उसके बाद में ए को कितने देर के लिए खोला जाए? उसके बाद में ए को 32 माइनस टी के लिए खोला जाए, और इस तरीके से आपका पूरा पूरा टंकी भरेगा। पहले ही बता देता हूँ ये मेथड नंबर 1 है, बट ये नहीं है कि हाँ यही बेस्ट मेथड है, बिल्कुल भी नहीं, तुम गलतफहमी में हो। अगर हम देखें दोनों को जोड़ के टी देर तक चलाओ, 11 और 8 19 है, तो मेरे भाई यहाँ पर 19 इंटू कितना चलेगा? 19 इंटू टी चलेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ए की वैल्यू है मेरे भाई 11 हो गया, और इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो 32 माइनस टी हो गया, बराबर हो जाएगा हमारे टोटल वर्क है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर कहेंगे सर ये हमारा 19 टी है, और यहाँ पर 11 को 32 से गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ 352 है, यहाँ पर हमारा 11 टी हो जाएगा और ये हमारा 528 के बराबर होगा। अगर हम देखें तो हम यहाँ कहेंगे 19 में से 11 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 8 टी हो गया, ठीक है, 8 में से 2 गया तो मेरे भाई 6 हो गया, 12 से 5 गया 7 हो गया, 4 से 3 गया 1 हो गया, 8 से यहाँ पर जो है 2 बार में और यहाँ 2 बार में, टी का मान मेरे भाई कितना आ गया? 22। टी का मान कितना आ गया? तो 22 आ गया। और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जरा देखिए, क्वेश्चन में कहा गया आफ्टर हाउ मेनी टाइम शुड बी क्लोज्ड? तो मेरे भाई यहाँ पर बी को कितने देर के बाद बंद कर दिया जाना चाहिए? 22 मिनट के बाद में। कौन सा ऑप्शन है? तो सी है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर? तो सी है। ठीक है, यहाँ समझिए इस बात को लेकर के, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ? ठीक है, अब यहाँ समझिए, आप यहाँ देखिए कितने देर तक ये लोग काम किए? तो 22 मिनट तक, और ये कितने देर काम किए? तो 32 माइनस 22 यानी 10 मिनट तक। ठीक है, तो अगर मेरे भाई यहाँ पर जो है कोई भी अगर हमसे पूछे तो हम बड़ी आसानी से ऐसे बना सकते हैं। बट अब मान लेते हैं दूसरे तरीके पर आते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों का डाउट है 19 कहाँ से आया? 19 कहाँ से आएगा क्या मतलब है? कौन से 19 की आप बात करते हैं? हाँ यार, ये तो तुम लोगों ने बहुत सही बात कही, 19 कहाँ से आया? अरे ससुर के नाती, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? 11 + 8 19 नहीं आएगा? बताना जरा, बोलो। ठीक है, चलो अब स्मार्ट अप्रोच बताएं। बताओ स्मार्ट अप्रोच बताना है तो आ जाओ, चलो स्मार्ट अप्रोच बताते हैं। और स्मार्ट अप्रोच को बहुत तरीके से मेरे भाई हैंडल करते हैं। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच की बात यहाँ पर क्या करते हैं? तो स्मार्ट अप्रोच में आप यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई साफ तौर पे क्या कह सकते हैं जरा वो देखिए। स्मार्ट अप्रोच में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया कि ए और बी ने मेरे भाई कुछ देर काम किया है, और फिर उसके बाद में ए ने काम किया, और पूरा जो समय जो प्रक्रिया लगा है वो मेरे भाई 32 मिनट लगा है। आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि ए ने यहाँ भी काम किया और इन्हें अंत में भी काम किया है। इसका मतलब ए नाम का व्यक्ति ऐसा है जो शुरू से लेकर के अंत तक काम किया है।
बताओ, ए नाम का व्यक्ति कैसा है जिसने शुरू से लेकर के अंत तक काम किया है। अगर 2 लोग मिलकर के काम करते हैं और उसमें से मैं एक व्यक्ति के काम को हटा देता हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है जो बचेगा वो दूसरे का होगा। मैंने और आपने मिलकर के काम किया है और मान लीजिए 50 यूनिट काम हुआ है, उसमें 40 यूनिट मेरा है तो 10 यूनिट आपका है। अगर 30 यूनिट मेरा है तो 20 यूनिट आपका है, 35 यूनिट मेरा है तो 15 यूनिट आपका है। ठीक है? तो यहाँ पर बस मेरे भाई यही हमारी बात है और यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर पूरा-पूरा जो है ए ने मेरे भाई यहाँ पर भी काम किया है और ए ने भी यहाँ पर काम किया है। तो ए ने पूरा-पूरा 32 मिनट काम किया है। ए ने पूरा-पूरा कितना मिनट काम किया है तो 32 मिनट काम किया है। बढ़िया। नहीं परफेक्ट। नहीं, नहीं। तो ए ने पूरा-पूरा कितना मिनट काम किया है तो 32 मिनट काम किया है। तो अगर हम ए का काम इसमें से घटा दें, जैसे मानो यहाँ पर ए का काम कितना होगा? आप समझिए मेरे भाई यहाँ पर ए का जो 32 मिनट का मेरे भाई यहाँ पर जो काम है वो मेरे भाई घटा दें तो क्या होगा? तो ए ने मेरे भाई यहाँ पर 11 इंटू कितना किया 32 किया। 11 इंटू 32 मेरे भाई कितना हो जाएगा 352 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 352 हो जाएगा। तो ये 352 जो काम है फिर मत पूछना 352 कहाँ से, आप पहले बता देते हैं। 1 मिनट में कितना काम है 11 काम तो 32 मिनट में कितना, तो 11 इंटू 32 352। तो अगर हम यहाँ देखते हैं, देखिए सर आप भी देखिए बिल्कुल। ठीक है, इसमें से हम 352 काम घटा देंगे। क्यों घटाएँगे फिर से रिपीट करता हूँ। ए ने यहाँ भी काम किया, ए ने यहाँ भी काम किया, ए ने पूरा 32 मिनट काम किया है। तो 1 मिनट में इतना काम तो 32 मिनट में इतना काम निकाल दो। 8 में से 2 निकल गया 6 हो जाएगा, 12 में से 5 निकल गया 7 हो जाएगा, 4 में से 3 निकल गया ये हो जाएगा। अब ये जो काम किया ये किसने किया तो बी ने। ये जो काम किया किसने किया तो बी ने। और बस यही काम को समझिए कि इतना ही काम को करने में बी को कितना समय लगा होगा। तो मेरे भाई यहाँ सीधा-सीधा टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वर्क और अपॉन बी की एफिशिएंसी इतना। तो अगर हम देखेंगे तो साफ तौर पर बोलेंगे गुरुजी 22 मिनट। कौन सा ऑप्शन है तो सी है। अब कैसा लगा स्मार्ट अप्रोच ज़रा बताओ। कैसा लगा मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच जल्दी से बताओ। समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है तो मेरे भाई ये टोटल वर्क था, टोटल वर्क के वर्क में से ए का वर्क घटा दिया तो जो बचा है वो बी का वर्क है और इस वर्क को करने में बी ने कितना समय लिया तो 22 लिया। इस वर्क को करने में कितना लिया तो 22 लिया। सुपर्ब, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। आ जाओ चलो 9 नंबर क्वेश्चन को ज़रा हम लोग देखें एक बार, ठीक है? 9 नंबर में थोड़ा जादू देखते हैं। पाइप ए किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है और बी इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। बी बदतमीज आदमी खाली करता है। यदि इन दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया गया है, ठीक है? तो बी को कितने मिनट के बाद बंद करना होगा ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए? ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ए का बात करें यहाँ पर, ए कैन फिल टैंक इन 16 मिनट। ए जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा 16 मिनट में टंकी को भरेगा, ठीक है? और बी जो है खाली करेगा कितने मिनट में, तो बी जो है वो खाली करेगा मेरे भाई 24 मिनट में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बी खाली करेगा कितने मिनट में 24 मिनट में। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 48 का, 16 का मेरे भाई 3 गुना और 24 का हमारे सामने 2 गुना, ठीक है? ठीक है, समझिए। तो ए किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, बी से 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि इन दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया गया है, तो मेरे भाई बी को कितने समय के बाद बंद करना होगा ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए? अगेन सेम सवाल यहाँ पर फिर से मेरे भाई देखिए बोथ आर ओपन टुगेदर। अगर मेरे भाई दोनों को साथ में खोला गया है, ठीक है? अब उसके बाद में यहाँ पर कहा जाता है आफ्टर हाउ मेनी मिनट शुड बी क्लोज्ड, बी को बंद कर दो ताकि मेरे भाई यहाँ पर ए काम करता रहे और पूरी जो टंकी है वो 30 मिनट में भर जाए। सेम मेरे भाई यहाँ पर सेम अप्रोच हम लगाएंगे। एक बार हम वापस से बेसिक से बनाएंगे पहले इसको और फिर उसके बाद में हम इसके अंदर में स्मार्ट अप्रोच भी लगाएंगे ताकि आप दोनों बातों को समझ पाएं। तो पहले मेरी तरफ से आप ले लीजिए मेथड नंबर 1 ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आप ऐसे समझिए कि सर यहाँ पर ये लोग जो है ना ए और बी ये लोग कुछ देर काम कर रहे हैं, ये लोग कुछ देर काम कर रहे हैं और कुछ देर काम करने के बाद में तो मेरे भाई यहाँ पर ए जो है ये काम करता है। ठीक है, ये ऐसे मान करके चलिए कि टी देर काम करता है और पूरा जो टंकी है मेरे भाई यहाँ पर ये पूरा का पूरा टंकी हमारा 30 मिनट में भरता है। तो यहाँ पर अगर ये टी देर काम कर रहा है तो 30 में से टी घटा लो तो मेरे भाई हमारा हो जाएगा 30 माइनस टी और इस तरीके से हमारा टोटल वर्क जो है मेरे भाई यहाँ होता है। इस तरीके से सारी चीजें हमारी होती हैं। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है 3 और 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ए और बी ने मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर टी देर काम करें और उसके बाद में यहाँ पर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर 30 माइनस टी का बात करें, ठीक है, और ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ बोलोगे सर ए प्लस बी की वैल्यू 3 में से 2 घटा दीजिए, 3 में से 2 घटा दीजिए तो आ जाएगा 1 इंटू मेरे भाई टी हो जाएगा और उसके बाद में मेरे भाई ए की वैल्यू हमारे सामने 3 है तो ये हमारा हो जाएगा 30 माइनस टी, जिसका मतलब टोटल वर्क हमारा कितना होगा, टोटल वर्क मेरे भाई यहाँ पर 48 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे टी करेंगे और यहाँ पर बोलेंगे सर ये 90 माइनस का 3 टी हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 48 के। अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ 90 में से 48 किया तो हमारे सामने 42 होगा और ये माइनस का 2 टी उधर जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 2 टी आ जाएगा। 2 से बच्चों काटेंगे तो 21 बार में टी का मान मेरे भाई यहाँ पर 21 हो जाएगा और एकदम सही उत्तर होगा। क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि कितने मिनट में बी को बंद करना चाहिए तो 21 मिनट। ठीक है, कितने मिनट में तो 21 मिनट में, कितने मिनट में तो 21 मिनट में। समझ में आ गया बात यहाँ? अब चलो बताओ जल्दी से तुम लोग पहले मेथड नंबर 2 चाहिए कि इसी पे तुम लोग का काम हो जाएगा। कर लोगे फिर बताना पड़ेगा इसमें। इसके मेथड नंबर 2 में बबुआ तुम फंसोगे। ठीक है, तो यहाँ पर बी जो है जल्दी बताओ क्योंकि ये खाली करने वाला एक भरने वाला है, इसमें तुम फंसोगे ही फंसोगे। बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ। बता दीजिए, हम नहीं बताएं तो क्या करोगे ये बताओ तुम लोग। बता दीजिए, हम नहीं बताएं तो क्या करोगे ये बताओ तुम लोग। चलो अगर हम नहीं बताएं तो क्या करोगे, कुछ करोगे? बोलो। चलो मेरे भाई तो यहाँ पर मेथड नंबर 2 के बारे में जानते हैं। अब देखो पता है क्या होता है, समझो। यहाँ पर तुम्हारे मेथड नंबर 2 में आएगी दिक्कत और आएगी दिक्कत, उस दिक्कत को कैसे हल किया जाए हमको पता है। इसीलिए मेरे भाई 8 नंबर 9 नंबर में तुमको हमें को थोड़ा सा बात बता दें। 8 नंबर में यहाँ पर कहानी क्या है कि ये दोनों के दोनों भरने वाले लोग थे। तो दोनों के दोनों भरने वाले लोग थे तो टंकी में काम कैसे हो रहा था, तो टंकी में काम ऐसा हो रहा था एक नल इधर से भर रहा है दूसरा इधर से भर रहा है। ये 8 नंबर सवाल की बात है, ठीक है। और 9 नंबर सवाल में मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या है, 9 नंबर में कहानी ये है कि ये भरने का काम करेगा और ये खाली करने का। ठीक है, अब 9 नंबर सवाल के हिसाब से मैं तुमसे बात करता हूँ, जरा समझना मेरे भाई। ऐसे मान करके चलो कि टंकी की कैपेसिटी मेरे भाई यहाँ पर 80 लीटर है। कितना है? 80 लीटर है और यहाँ भी टंकी की कैपेसिटी 80 लीटर है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है इस 80 लीटर में आप मेरे को बताओ अगर 50 लीटर ये भरा है तो दूसरा वाला कितना भरेगा, चलो कमेंट करके बताओ। देखता हूँ तुम लोगों का आईक्यू कितना है, कितने स्मार्ट हो तुम लोग, तेज कितना हो। 80 लीटर टंकी का कैपेसिटी है, एक नल ने 50 लीटर भरा है तो दूसरा कितना भरेगा जल्दी बताओ। कितना भरेगा मेरे भाई यहाँ, तो बोलोगे गुरुजी 30 लीटर। तभी तो 50 में 30 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 50 में 30 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ चलो यहाँ पे। अब इसकी बात अगर हम करते हैं तो हम यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ देखो ये एक नल था जो भर रहा था और ये एक नल था खाली कर रहा था। अगर टंकी में 80 लीटर पानी जाना है और खाली करने वाले ने 10 लीटर खाली किया है तो बताओ भरने वाले ने कितना भरा होगा।
भरने वाले ने कितना भरा होगा मेरे को ये बता दो। इसमें 3 तरह के आंसर हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे 80, कुछ लोग कहेंगे 70, कुछ लोग कहेंगे 90। 70, 80, 90 3 ऑप्शन है, तुम किसको चूज़ करोगे? यहाँ पर क्या है 80 लीटर में 50 एक ने भरा है तो 30 दूसरे ने भरा है, तो 50 और 30 मिलकर के 80 बन गया। ठीक है? अब 80 लीटर की टंकी में 10 लीटर खाली किया गया है तो भरने वाले ने कितना भरा होगा ये बताओ? ठीक है? मुझे पता था लोग 70 या 90 में से इन्हीं दोनों में से आंसर देंगे, कुछ 70 कह रहे हैं और कुछ 90 कह रहे हैं। चलो एक काम करो, आप मेरे को चलो 70 को मैं लेकर के दिखाता हूँ। मान लीजिए भरने वाले ने 70 भरा और खाली करने वाले ने 10 खाली किया। तो 70 भरा गया और 10 खाली हो गया, तो 70 में से 10 घटाने पे तो 60 आना चाहिए। 70 में से 10 घटाने पे कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए और 60 लीटर ही टंकी में जाएगा। जैसे मानो मैंने ऊपर में छत के अंदर से एक नल लगा दिया इस कमरे में और वो नल जो है 70 लीटर पानी भरा और नीचे से वो छेद मार दिया जो 10 लीटर निकाल दिया। तो मेरे भाई यहाँ 70 भरे 10 निकल गया, 60 ही ना आएगा। ठीक है? तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा? मुझे यहाँ पर 70 ना लेकर के मुझे कितना लेना होगा? तो 90 लेना होगा। कितना लेना होगा? तो 90। और यहाँ वाले केस में क्या होता है? देखो 80 में से 50 घटाते हो तो 30 आता है। लेकिन यहाँ पर 80 में 10 जोड़ोगे तो तुम्हारा 90 आएगा। असल में यहाँ भी 80 में से तुमने 50 घटाया 30 आया। यहाँ पर भी तुम्हारा ऐसा होता है कि 80 में से तुम घटाते हो, लेकिन जो घटता है वो -10 घटता है और -10 घटने का मतलब वो जुड़ करके कितना हो जाता है? तो 90। या ऐसे भी आसान भाषा में कह सकते हो, सर जब 80 लीटर पानी टंकी के अंदर में आपको रखना है, ठीक है? और ऊपर से 10 लीटर उसमें से निकल ही जाएगा, तो आपको 90 लीटर लाके रखना पड़ेगा। ये 90 लीटर आप भरेंगे जिसमें से 80 रह जाएगा और 10 निकल करके चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का यही डिफरेंस है। इसमें दोनों भरने वाले होते हैं और इसमें खाली करने और भरने वाला होता है। इसको मेरे भाई हम आपको ऐसे समझा देते हैं, आप ऐसे देखो। 8 नंबर और 9 नंबर के बाद में। इस 9 नंबर सवाल में आपका ए यहाँ भी पानी भर रहा था और ए आपका यहाँ भी पानी भर रहा था। तो जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, मान लीजिए 80 लीटर था। मेरे भाई यहाँ पर आप देखो 50 लीटर एक ने भरा और दूसरे ने 30 लीटर भरा। तो इसमें से क्या करते थे 80 में से जब हम घटाते थे 50 को, तो मेरे भाई जो निकल करके आता था वो आता था जो दूसरे की बारी है। और 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या ऐसे मान के चलो 80 लीटर है, ठीक है? और यहाँ ऐसे मान के चलो भरने वाले ने 90 भरा है। तो यहाँ क्या होगा 80 में से अगर मान लीजिए भरने वाले की वैल्यू को निकालोगे तो भरने वाले की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है? और माइनस के 10 आने का मतलब होगा कि इतना मेरे भाई दूसरे वाले की वैल्यू है जो उसे खाली करना है। इस वाले केस में भरने वाला कभी भी जो टंकी की कैपेसिटी है उससे कम भरता है और इस वाले केस में भरने वाला हमेशा ज़्यादा भरता है। ज़्यादा क्यों भरता है? क्योंकि अगर वो ज़्यादा पानी टंकी के अंदर में नहीं डालेगा तो लीक जो पानी है वो कैसे अपने हिस्से का लेकर के जाएगा। उसको 90 लीटर भरना होगा ताकि 80 लीटर स्टोर हो पाए और 10 लीटर लीक उसका हिस्सा लेके चला जाए। तो यही कहानी है मेरे भाई, इसलिए मैंने कहा तुम कंफ्यूज हो गए तो पहले मैंने अब समझा दिया, अब कंफ्यूज होने के चांसेस नहीं है। ए ने यहाँ भी काम किया, ए ने यहाँ भी काम किया, ए ने पूरा 30 मिनट काम किया। ए ने कितना काम किया? 30 मिनट काम किया। तो अगर तुम समझदार हो तो यहाँ देखोगे सर ये मेरा टोटल वर्क है, ठीक है? और यहाँ पर हम ए के 30 मिनट के काम को निकाल देते हैं। तो 1 मिनट में ए करता है 3 यूनिट, तो 30 3 के कितना हो जाएगा? 90। इसमें से आप घटाओ 90। 48 में से 90 घटाओगे तो मेरे भाई हो जाएगा 42। और ये अब जो काम होगा वो कितना होगा? ये जो काम होगा मेरे भाई बी का होगा। ठीक है? यानी ये जो पानी आ गया ना, अब ये किसके हिस्से का है? बी के हिस्से का है और बी जो है उसको निकाल के लेके चला जाएगा। बी मेरे भाई यहाँ पर क्या करेगा? इतना निकाल के लेके चला जाएगा। इसी चीज़ को निकालने में बी को जो वक़्त लगा होगा वो कितना लगा होगा? तो टाइम बराबर यहाँ पर ये हमारा वर्क हो गया और बी की वैल्यू इतनी हो गई और बस इसको निकालने में कितना वक़्त लगा? तो 21 मिनट। कितना लगाया? तो 21 मिनट। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो आंसर है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? अब बताओ क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली, आप बताइए? कौन सी क्लास अपलोड हो गई? 1 और 2 हो गया सही? बताइए कितने अच्छे आदमी आप। हमें पता है आपकी ताकत क्या है। हमें पता है कि अगर आप मैडम को मैसेज करना थोड़ा-सा रुक करके और आप बच्चों के मैसेजेस पर ध्यान दें तो आप सर क्या नहीं कर सकते हैं। आप वो हनुमान है जो संजीवनी के संजीव जैसे 10 पहाड़ जो है 10 उँगलियों में लेके आ सकता है। मुझे पता है। बताइए, तो यहाँ पर हमने क्या किया? कभी भी यहाँ पर है ना टोटल वर्क में से किसी एक व्यक्ति के काम को घटाओगे तो दूसरे का काम निकल करके चला आएगा। पिछली बार ये चीज़ प्लस में थी तो प्लस से डिवाइड करना था, इस बार ये चीज़ माइनस में तो माइनस से डिवाइड करके अपना आंसर लेके आ जाना है। ठीक है? आ जाओ चलो यहाँ पर भी और भी काफ़ी सारे सवाल करेंगे, सब्र करिए। आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जो कि हमारे सीएचएसएल का सवाल है और क्या कहा गया? पी कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर, क्यू कैन यहाँ पर जो है फिल द सेम टैंक इन 10 आवर, आर कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 20 आवर, हाउ मच टाइम विल ऑल द 3 टेक टुगेदर टू फिल द टैंक। मेरे भाई यहाँ पर हमारे सामने 3 है, पी है, हमारे सामने क्यू है, हमारे सामने आर है। पी जो है टंकी को मेरे भाई 5 घंटे में भर सकता है। पी कितने देर में? 5 घंटे में। क्यू जो होगा उसे 10 घंटे में मेरे भाई यहाँ पर भर सकता है। कितने देर में? 10 घंटे में। और आर जो है उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। अगर हम तीनों का एलसीएम देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर ये हमारे सामने 20 हो गया, 5 का 4 गुना, 10 का 2 गुना और 20 का 1 गुना। ठीक है? तो पी 5 घंटे में भर सकता है, क्यू 10 घंटे में भर सकता है, आर उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों मिल करके करेंगे तो कितने देर में करेंगे? तो टाइम बराबर यहाँ पर हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये हमारे सामने वर्क है, ठीक है? और यहाँ पर ये हमारे सामने +4 है, +2 है और माइनस का 1 है। तो अगर हम देखें तो 20 हो जाएगा और यहाँ पर 6 में से गया तो 5 है और यहाँ काटेंगे तो मेरे भाई 4 होगा। 4 होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी फॉर बाहुबली। 4 होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी फॉर बाहुबली। ठीक है? समझ में आ गया बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है? चलिए आ जाइए। 10 नंबर के बाद में 11 नंबर चलते हैं। हाँ यार ये थोड़ा सही कर दो, बच्चे कह रहे क्वेश्चन कट रहा है, ठीक है? देखिए एक और हनुमान वाला काम आपने कितना अच्छा किया। आप चीज़ों को नोटिस करने लगे तो क्या सही नहीं हो जाएगा बताइए? हम सही हो जाएंगे महाराज, सिस्टम तो सिस्टम है फिर भी। आ जाओ चलो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो यहाँ पे पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट, बी कैन फिल इट इन 18 मिनट, सी जो है खाली करेगा 36 में। सारे के सारे एक साथ काम करें तो यहाँ पर जो है कितने देर में खाली टंकी भी भर जाएगा। तो ए की अगर हम बात करें तो ए हमारा कितना हो जाएगा? ए हमारा मेरे भाई 12 हो जाएगा। बी की अगर हम बात करें तो बी हमारा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है? बी हमारा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और यहाँ सी की बात करें तो सी जो है खाली करेगा उसको 36 मिनट में। सी हमारा खाली करेगा कितने में? तो 36 मिनट में। 12, 18, 36 का जब तुम एलसीएम लेते हो तो एलसीएम तुम्हारा 36 आता है। 12 का 3 गुना, 18 का 2 गुना, 36 का मेरे भाई इतना गुना। ए जो है 12 मिनट में, बी जो है 18 मिनट में, सी 36 मिनट में जो है पूरी हुई टंकी 36 मिनट में खाली करेगा। सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगेगा? टाइम बराबर में यहाँ पर ये हमारा वर्क हो जाएगा और अपॉन में एफिशिएंसी 3 तो 5 में से गया तो मेरे भाई 4 और यहाँ अगर हम बात करें तो मेरे भाई 9 घंटा इज द करेक्ट आंसर। सॉरी 9 मिनट ऑफ कोर्स, सॉरी 9 मिनट 9 मिनट 9 मिनट। कौन सा ऑप्शन है? सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलो देखते हैं अगला सवाल का उत्तर कौन देता है। 12 नंबर सवाल का आंसर कौन देगा? पहले तुम लोग को टाइम देते हैं, फेज 12 का सवाल है। बना दो तो जल्दी से, 1 मिनट का पूरा वक्त है। कितने लोग बना पाएंगे? कितने लोग बना पाएंगे? जल्दी से बनाओ।
बन गया भाई? बताइए। बताइए जल्दी से। आ जाइए चलिए। 12 नंबर सवाल को यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर एंड 27 आवर रिस्पेक्टिवली एंड सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 54 आवर। ऑल द 3 पाइप ओपन टुगेदर बट सी इज क्लोज्ड आफ्टर 12 मिनट। ई नाम के व्यक्ति को 12 घंटे के बाद में बंद कर दिया जाता है। इन हाउ मच टाइम विल द 1/3 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर। तो मैं इसको बहुत आसान में बना दूंगा और आपको समझा भी दूंगा। हमारे पास में 3 टंकी है, ए है, बी है और यहाँ सी है। ए और बी एक टंकी को 18 और 27 घंटे में, ए जो है 18 में और बी जो है उसको 27 घंटे में, ठीक है। और सी जो है पूरी टंकी को 54 में खाली कर सकता है। तो ये हमारे सामने हो गया। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर 54 हो जाएगा। 18 का 3, 27 का 2, 54 का मेरे भाई यहाँ पर 1, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जरा वो देखो। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ कहा गया ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर बट सी इज क्लोज्ड आफ्टर 12 आवर। ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर बट सी इज क्लोज्ड आफ्टर 12 आवर। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर मेरे भाई ये कहेंगे कि तीनों को मेरे भाई ऑल द 3 आर ओपन टुगेदर, तीनों को साथ में खोला गया लेकिन सी को 12 घंटे के बाद में बंद कर दिया गया। यानी इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी जो है मेरे भाई यहाँ पर ये 12 घंटों को खोला गया। ये क्या हुआ तो 12 घंटे तक खोला गया। ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर बट यहाँ पर जो है सी को 12 घंटे के बाद में बंद कर दिया गया, ठीक है। इन हाउ मच टाइम विल द 1/3 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट विल बी फिल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर। तो जो ये बच गया है ना इसका 1/3 यहाँ क्या होगा। तो पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे टोटल वर्क में से इस वर्क को निकाल दो तो बचा हुआ काम निकल करके आ जाएगा। तो बस वही बात है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। ए बी और सी 12 घंटे काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इसको बेसिक बेसिक से लेके जाओ। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं नहीं चाहता हूँ। नहीं तो मैं यहाँ पर चलो लिख भी दे रहा हूँ मेथड नंबर 1, ठीक है। बट यही है कि टाइम वेस्टेज और कुछ नहीं है। मत लिखो ना यार मेथड नंबर 1। तुम डायरेक्टली देखो कि 12 घंटे में वर्क डन कितना हुआ। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 12 घंटे में 3 2 5 5 में से गया 4, 1 घंटे में 1 यूनिट काम। देखो यहाँ समझना मेरी बात को। चाहे रहने दो यार, तुम लोगों के लिए लिख देता हूँ नहीं तो फिर तुम लोग घबरा जाओगे। चलो एक काम करते हैं, वर्क डन हमारा कितना है जरा वो देखो। तो आप बोलोगे सर यहाँ देखो 3 2 5 में से गया तो 4 4 हो गया। 1 घंटे में 4 यूनिट काम तो 12 घंटे में कितना, तो 12 घंटे में 48, ठीक है। अब यहाँ पर वर्क मेरे भाई लेफ्ट कितना है आप मेरे को ये बताओ। तो वर्क लेफ्ट जो है वो मेरे भाई यहाँ कितना है। तो सर 54 खिलौने बनाने थे, 48 बन गए हैं, 54 में से 48 गया 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि कितना टाइम लगेगा ए और बी को इस काम को करने में। तो यहाँ पर ये जो काम है ना इस काम का मेरे भाई 1/3 करना है। आप पढ़ लो हिंदी इंग्लिश में कि यहाँ पर 1/3 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट विल बी डन बाय ए एंड बी। तो इस वर्क का 1/3 करना है और ए और बी से करना है। 3 और 2 मेरे भाई हो जाएगा 5, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप काटोगे तो ये हमारा इतनी बार में 2/5 हो जाएगा। अभी 2/5 हमारा आवर में है। 2/5 क्या है, आवर में है। इस आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इससे गुना करेंगे। तो जब इससे गुना करेंगे तो मेरे भाई कुल मिलाकर के 24 मिनट हो जाएगा और 24 मिनट मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर होगा। 24 मिनट जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है। हम बस इसी चीज़ को तुम थोड़ा शॉर्ट में करते तो इतना नौटंकी करने की जरूरत नहीं पड़ता। तुम यहाँ पर एक ही बार में मेरे भाई यहाँ एक लाइन लिख सकते थे और वो यहाँ पर क्या लिख सकते थे, ठीक है। तो वो यहाँ पर मेरे भाई लिख सकते हैं कि तीनों के तीनों को यहाँ पर जो है साथ में खोला गया। अगर हम देखते हैं ये जो है 1 घंटे में मेरे भाई कितना, 5 में से गया 4, 1 घंटे में 4 यूनिट काम। अगर 1 घंटे में 4 यूनिट काम होता है, 1 घंटे में 4 यूनिट काम होता है, 1 घंटे में 4 यूनिट काम होता है तो 12 घंटे में कितना होगा। तो 12 × 4 मेरे भाई 48 होगा। अगर हम देखें तो बचा कितना हमारे पास में 6 बचा है। बचा कितना है, 6 बचा है। अब समय लगेगा इसका 1/3 काम। इसका 1/3 काम कितना होता है 2 यूनिट और इसे ए और बी करेंगे यानी इतना। तो इसको अगर मेरे भाई यहाँ पर 60 से अगर करेंगे तो हमारे सामने क्या होगा, तो हमारे सामने 24 होगा। क्या होगा, 24 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। सी और सी कौन आंसर दे रहा है भाई, क्यों आंसर दे रहे हो तुम लोग, सी बताना जरा है। किसने तुम्हें सी कहा है आंसर देने को। 4 कहाँ से आया है पल्लवी जी। देखो यहाँ पर चूंकि ए ने काम किया इतना, बी ने काम किया इतना और सी ने काम किया इतना। तो बताइए जरा 3 2 5 में से गया तो 4 नहीं आएगा। बताइए आएगा कि नहीं आएगा, बताइए तो जरा जल्दी बोलिए, ठीक है। तो आएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने इतना भरा इतना भरा इतना भरा। तो 4 4 × 12 48 6 बच गया और 6 का 1/3 2 होता है 2/5 हमारा सीधा सीधा हिसाब किताब, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। बाकी क्वेश्चन नंबर 13 के बाद से हम लोग कल करेंगे। बढ़िया से तुम लोग पढ़ाई करते रहो। हाँ, बस करिए अब।